So I'm just waiting for my turn to get the surgery done. See, it looks so horrible. मैंने अभी तक फेस तक नहीं धुलाया है एंड इट्स लाइक 9 PM ना फेस धुलाया, ऐसे सीधा उठ गई। अजीब सा टाइम रूटीन हो गया हमारा बिकॉज ऑफ द नाइट शिफ्ट, क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट के बाद सीधा ये डे शिफ्ट में आना पड़ता है, तभी टाइम थोड़ा रूटीन थोड़ा सेम थोड़ा क्या होता है ना, टाइमिंग वाला वगैरह सेट हो जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ता है। बट मैं सीधा नाइट शिफ्ट के बाद छुट्टी ली है, उसकी वजह से बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे पता नहीं चला दिन कब है रात कब है, समझ में नहीं आ रही, उल्टा पुल्टा हो रही है हर चीज़। सिर्फ शकल तक नहीं धुलाया, देखो पूरा एक्ने भी वापस आ रहा है, क्योंकि मैंने हार्मोन्स भी स्टॉप कर दिया है, क्योंकि सर्जरी से पहले तो मैं एटलीस्ट 10 days तक का हार्मोन्स बंद करना पड़ता है, और मैंने लाइक 1 month पहले ही बंद कर दिया। क्योंकि आज तक नहीं, मुझे वो करा उस दिन कराना है, उस दिन कराना है, उस दिन कराना है, ऐसा हो के ना 1 month तक स्ट्रेच हो गया, एंड देन फाइनली schedule हो गया। आई एम सो एक्साइटेड, आई कांट टेल यू। बहुत से लोग मुझे पूछते कि तुम्हें दर्द नहीं लगता क्या, क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरे ब्रेस्ट इम्प्लांट किया था तभी मुझे बहुत सारे लोग ने बोला था कि जब तुम सर्जरी के लिए जा रहे थे तुम्हें दर्द नहीं लगा था क्या। मैं तो बहुत खुश थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई वॉज ऑफकोर्स अ लिटिल बिट, वो होता है ना कंसर्न, तो होता है कि क्या होगा अभी, कैसे होगा, ऐसा तो होता है, बट अ लिटिल बिट नर्वस था मैं। बट ऐसे स्ट्रेचर पे ना सीधा ऐसे करके सो ऐसे लेट गई सीधा, और बाकी सब वो करने लगे, हाथ पे इंजेक्शन लगाने लगे, एनेस्थीसिया वगैरह वगैरह जो भी है वो अपनी चीज़ें कर रहे थे। आई वॉज लाइक नर्वस कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं अचानक से सो कैसे जाऊँगी, ऐसे ऐसे पूरा दिमाग में चल रहा था बहुत कुछ, और पता नहीं अचानक मुझे समझ में नहीं आया, फिर मुझे पता ही नहीं चला कब हो गया, फिर मेरी आंखें खुली तो मुझे पता चला ओ माय गॉड सर्जरी हो चुकी है। जब मैं उठी थी तब ऐसा हुआ था कि पूरा ऐसा लग रहा था खून वापस फेस में वापस आ रहा है, ऐसे ऐसे बहुत अजीब सा एक अनकम्फर्टनेस होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे ऐसे करके आ रहे होते हैं, ऐसा फील हो रहा था बहुत ज़्यादा। जब मुझे वहाँ से निकाला गया था स्ट्रेचर पे लेके, सब कुछ धुना धुना सा लग रहा था, मैं ऐसे देख रही थी, ऐसे ऐसे करके देख रही थी आगे, क्योंकि मेरा फेस ना बहुत अजीब सा हो रहा था, शायद खून वापस आ रहा था, उसकी वजह से अनकम्फर्टनेस की वजह से ना मैं ऐसे ऐसे करके ना आंखें थोड़ी थोड़ी खुल के देख रही थी इधर। आई कुड सी कि सम पीपल वर सिटिंग एट द काउच, वो देख रहे थे मुझे, आई वाज थोड़ा सा एम्बैरस भी हो रही थी। ओ माय गॉड, मैं पैशंस की तरह एक बीमार पैशन जैसा वो फील हो रही हूँ। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, इतना शर्म। समहाउ उसमें तो मुझे ज़्यादा दर्द नहीं आया, आई मीन महसूस नहीं हुआ उस समय, क्योंकि एनेस्थीसिया जो भी है चढ़ा हुआ था ना, उसके वजह से। बट बाद में जब डिस्चार्ज किया गया तब मुझे पता चला यहाँ पे ना सबकी बहुत ज़्यादा होने लग रही थी, लाइक स्वेलिंग हो गई थी यहाँ ब्रेस्ट पे, उसकी वजह से थोड़ा सा भी हिलता था ना ऐसा लगता था कि कोई तुम्हें ज़िंदा चीर रहा है अब तुम्हारे स्किन को, ऐसा लगता था। इतना दर्द, बाप रे, 5 दिन तक बेड से नहीं उठ पाई मैं वापस घर आने के बाद। आई डोंट नो कि मैंने कैसे मैनेज किया हुआ खुद से। क्योंकि ऐसे ना हिलने के लिए भी थोड़ा सा एक एक इंच 1 सेंटीमीटर का हिल डुल करने वाले से इतना दर्द होता है, इतना दर्द बता नहीं सकते। सो आई एम जस्ट वंडरिंग कि बॉटम सर्जरी का कैसा होगा, क्योंकि उसमें तो कोई सिलिकॉन तो इम्प्लांट कुछ होगा नहीं, तो उसमें बस स्टिचेस होंगे शायद, मूवमेंट पे ज़्यादा नहीं होना चाहिए दर्द तो वैसे, बट तुम्हारे दोनों पाँव के बीच है ना तो ऑब्वियसली लगेगा ही। बट सम हाउ एज पर द
एक्सपीरियंसेस रिव्यूज़ की के हिसाब से हाँ होता है, लाइक कुछ घंटों तक बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं जो ट्रांस वुमेन्स है, जो मैं जानती हूँ लोगों को, उनकी रिसेंट कुछ दिन पहले ही एक की हो गई है, जो कि आई वाज लाइक उसका, लेकिन सर्जरी जो वो जिस प्रोसीजर से किया है वो अलग था। वो दैट इज़ मोर पेनफुल, क्योंकि उसमें इंटेस्टाइन को भी काटा जाता है, फिर उसका जोड़ा जाता है डेप्थ, वजाइना का डेप्थ बढ़ाने के लिए। बट आई एम नॉट डूइंग दैट, आई डोंट नीड दैट। इतना दर्द नहीं सह पाऊँगी मैं, इंटेस्टाइन नहीं, बाकी ऑर्गन को छूना नहीं है। आई कांट टेक दैट रिस्क, क्योंकि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। वो सर्जरी सबसे बड़ी सर्जरी है एसआरएस की, क्योंकि एसआरएस में भी बहुत सारी प्रोसीजर होती है। तो 3 स्टेजेस होते हैं, पहली स्टेजेस भी और सेकेंड स्टेज में आई एम डूइंग द फर्स्ट, क्योंकि वो सिंपल एंड बहुत कॉमन होते हैं। एंड या सो I'm going for the easiest one, ताकि because I want to achieve that body. Depth is not a problem for me. I'm not. I don't know. I don't even have a boyfriend. I don't have any lover also. So I don't dream about having a lover in life. It's just me. You know, trans women can never have someone as a lover in life, क्योंकि लड़के हमें उस तरीके से देखते नहीं है। अगर वो देखते कि ओ सुंदर हो, लड़की जैसे दिखते हो, ये है वो है, ऐसा करने के, ऐसे सोचती होने के बाद भी वो हमें यू नो उस नज़र से ले जाते हैं, यूज एंड थ्रो वाला चीज़ से। तो मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ती हूँ। आई स्टे अवे फ्रॉम गाइज। बहुत सारे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू बी ईजी पीसी की, लाइक उसे फ्रेंड की तरह ट्रीट करती हूँ। बट आई कांट ट्रस्ट एनीवन इजीली, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि experiences